अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। आज हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली हम देख रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने मैनुअली हंटिंग करना सीखा। सो आज जो है हम देखेंगे उस मैनुअल हंटिंग को। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी सी जो है टफ लगता है। अब हमने एस्टिमेटेड रिजल्ट्स में से एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे जो है देखने हैं, ये कैसे एनालाइज करना है रिजल्ट्स को, आज हम वो देखेंगे। तो उसके लिए कुछ जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जो भी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट न्यूबीज होते हैं मैनुअली हंटिंग तो सीख जाते हैं, बट जब टूल्स पे आते हैं तो टूल्स पे बहुत सारा क्राइटेरिया होता है जिनको फिल्टर करना उन्हें नहीं आता। सो आज हम देखेंगे कि हमारी जो टूल्स की हंटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनमें से फोर्थ टेक्निक देखेंगे आज, कि किस तरह हम टूल्स की हेल्प से एक प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक प्रोडक्ट को कम्प्लीटली हंट कर लेंगे, ठीक है। और जो मैनुअली हंटिंग की है उसमें भी वही स्टेप्स हैं। यहाँ पे थोड़े से 2 to 3 स्टेप जो हैं एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बट आप लोगों ने जब क्लाइंट को दिखाना है तो आप लोगों ने टूल्स के रिजल्ट्स को शो करवाना है। मैनुअली हंटिंग तो एक आइडिया होता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है किस मार्केट में कम्पिटिटिव है, और उसकी जो है क्या स्टैट्स हैं, क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, ठीक है। बट पीएल की हंटिंग में बेसिकली हमने टूल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टूल्स के रिजल्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कि जिसमें सबसे पहले तो अगर टूल्स की बात की जाए, हीलियम 10 हाई रिकमेंडेड है। देन हीलियम 10 का ही सब टूल है ब्लैक बॉक्स एंड जंगल स्काउट, ठीक है। इन सब टूल्स के थ्रू हम हंटिंग करते हैं, जो ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। अब आप लोगों ने हंटिंग टूल्स के थ्रू जब स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं टूल्स के स्टैट्स को, इन्हीं के पैरामीटर्स को आपने शो करवाना है सोशल मीडिया पे, और विद प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। कोई भी हंटिंग आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसी भी नीच में कर रहे हैं, आपकी हंटिंग तब कंप्लीट होती है जब आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आपकी इनमें से कोई एक स्टेप भी जो है स्किप हो जाए तो आपकी कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपके पास सपोज कि ये वाला जो है पिकिंग चेक का 4th स्टेप अगर ये स्किप कर दें तो बाकी स्टेप्स इनमें से कोई एक भी आप स्किप कर देंगे, तब भी आप लोगों की जो है हंटिंग कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि 4th स्टेप मैं इसलिए कह रही हूँ, ये वाला 4th स्टेप जो होता है वो हम क्लाइंट से भी कह सकते हैं, क्लाइंट खुद भी चेक करवा सकता है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग ये जो स्टेप्स हैं, लाइक सबसे पहला स्टेप हमारा होता है क्रिएट क्राइटेरिया। हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हमने लेना क्या है, किस तरह की प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, हमने किस नीश में प्रोडक्ट को हंट करना है, कौन सी मार्केट हो, उस मार्केट में इनेबलर्स या फिर जो है अमेजोन की तरफ से कौन सा रूल्स और एल्गोरिथम बताया गया है कि इस तरह की प्रोडक्ट होगी, देन आप लोग जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई श्योरिटी नहीं होती कि आप लोग जो है कितना प्रॉफिट या किस परसेंटेज में प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्रिएट क्राइटेरिया मींस कि आप लोगों ने एक क्राइटेरिया फुलफिल कर लेना है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करना है तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उसके क्या क्या जो है ऐसी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए जिसको हम फाइनलाइज करेंगे। देन आ जाते हैं सेकंड स्टेप, फाइंड अ प्रोडक्ट विद टूल्स एंड योर आइडियाज। अगर आपके खुद के माइंड में है या आप खुद अपनी जो है ऑन चॉइस पे प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं, उन वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को आप लोग सर्च करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग के कोई भी माइंड में नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रही किस तरह का कीवर्ड या कौन सी प्रोडक्ट को सर्च किया जाए, तो आप लोग टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये पेड टूल्स हैं, जंगल स्काउट, हीलियम 10 एंड वायरल लॉन्च, ये पेड टूल्स हैं, इनके थ्रू आप लोग हंटिंग कर सकते हैं। थर्ड स्टेप हमारा आ जाता है फिल्टर फ्रॉम क्राइटेरिया। हमने जो क्राइटेरिया क्रिएट किया है, ठीक है, टूल्स के थ्रू या हमारी अपनी जो है ऑन चॉइस पे प्रोडक्ट हमने ली है, ये सर्च की है, उस पे हमने फिल्टर करना है इस क्राइटेरिया को जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में क्रिएट किया होगा। उस स्टेप को जो है हमने फाइनलाइज करना होता है, फुलफिल करना होता है हर जो है प्रोडक्ट पे, कंपेटिटर्स पे, और टॉप 10 या टॉप 15 कंपेटिटर्स पे, ठीक है। कि हमारे पास जो फर्स्ट सेलर्स हैं, ये टॉप रैंकिंग जो सेलर्स हैं, उनमें हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं।
नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ स्टेप पेटेंट चेक का। पेटेंट चेक करवाते हैं, इसके लिए हम खुद भी चेक कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगी। बट इसके लिए स्पेशल सर्विसेज होती हैं, फाइवर से ले सकते हैं, अपवर्क से, कि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाती है कि अमेजोन पे हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है या कॉम्पिटिटर सेलेक्ट किया है उसकी प्रोडक्ट सेम एज इट जो है उस डिज़ाइन में पहले से सेल तो नहीं हो रही। ठीक है, इसमें होता है कि कॉपी पेस्ट का इशू ना आ जाए, या फिर कोई भी अदर सेलर जो है हम पे क्लेम ना कर दे कि इसने तो मेरी ही प्रोडक्ट को कॉपी कर लिया, या मेरे प्रोडक्ट को जो है डिज़ाइन को उसने कॉपी किया है और ये सेल कर रहा है, तो मेरी जो सेल्स हैं ये रेवेन्यू है उस पर इफेक्ट आ रहा है। सो ये हमने पेटेंट चेक करवा लेना होता है, क्योंकि अगर कोई क्लेम कर दे सेलर तो अमेजोन जो है उसकी वेरिफिकेशन मांगता है, क्या आपने अपनी प्रोडक्ट किया या उसकी की प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हैं एज अ पीएल। ठीक है, तो ये पेटेंट चेक करवा लेना होता है, इसकी श्योरिटी जो है ज़रूरी है। देन आ जाता है फिफ्थ स्टेप कि प्रॉफिट मार्जिन हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, आप लोग जो है प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसका नेट मार्जिन कितना आ रहा है उस प्रोडक्ट पे, उसके जो है ओवरऑल प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट है, उसकी सोर्सिंग प्राइस के अकॉर्डिंग हमें कितना नेट मार्जिन और प्रॉफिट मिल रहा है, ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन 5 स्टेप्स को, या फिर इसको अगर हम स्किप कर दें इस स्टेप को, तो इन 4 स्टेप को हम फॉलो करेंगे, देन हमारी जो है हंटिंग कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट जब भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट करवाएं या फिर आप लोग मुझे प्रोडक्ट चेक करवाएंगे तो उन सब में ये 4 स्टेप तो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको पेटेंट चेक का भी बता दूंगी, ये फर्दर इसकी टाइप्स कैसी होती हैं, इसको चेक कैसे करते हैं, हम खुद कैसे चेक कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये डिटेल में एक जो है सेपरेट लेक्चर में आप लोगों को दे दूंगी। अच्छा, अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। फर्स्ट स्टेप हमारा क्राइटेरिया का है। बेसिकली क्राइटेरिया होता क्या है, क्या हमने जो है क्राइटेरिया रखना होता है, हमारी जो प्रोडक्ट है किन क्राइटेरिया पे फुलफिल होनी चाहिए, तो उसके लिए ये मैंने आप लोगों को एक एस्टिमेटेड जो है क्राइटेरिया दूंगी। इन्हीं पैरामीटर्स को और इन्हीं जो है स्पेसिफिकेशन को आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसमें आ जाता है जंगल स्काउट का क्राइटेरिया। ठीक है, जंगल स्काउट का क्राइटेरिया आप लोगों ने टूल्स बाय कर लेने हैं, मैं आप लोग के साथ पैकेजेस भी शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग किसी और से बाय करना चाहते हैं तो आप लोग कहीं से भी कर ले, बट नेक्स्ट असाइनमेंट तक आप लोग जो है अपने टूल्स लाजमी बाय कर लें और उसी पे ये हंटिंग करेंगे। ठीक है, मैनुअली हंटिंग में एटलीस्ट 1 वीक लगता है, 1 वीक में आप लोग कोई भी एक प्रोडक्ट जो फाइनल कर सकते हैं। बट अगर आप लोग टूल्स से प्रोडक्ट हंट करेंगे तो इसका ये बेनिफिट है, अगर आप लोगों का कीवर्ड अच्छा है या फिर लकीली आप लोगों को कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है, टूल्स के थ्रू या फिर रैंडमली, तो आप लोग के विद इन आवर्स आप लोग जो है कोई भी एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टूल्स में हमारे एक तो टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है, टाइम वेस्टिंग नहीं है, दूसरा हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं जिनकी बेस पे हम कोई भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है जंगल स्काउट का। सबसे पहले मैं आप लोगों को दूंगी कि जंगल स्काउट पे आप लोगों ने क्या क्या देखना है, और हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है, हीलियम 10 के एक्सटेंशन में हम एक्सरे यूज करते हैं, उस पे भी यही सेम क्राइटेरिया आप लोगों ने फुलफिल करना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि टूल्स कैसे होते हैं, क्या है टूल्स। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स हैं, कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं अमेजोन की तरफ से जिनके आईपी जो हैं डायरेक्ट अमेजोन मार्केट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इन जिसमें मार्केट में हम यूज कर रहे हैं ये टूल्स, वो वहां से उस मार्केट का ऑनलाइन रिटेलर का जो है डाटा फेच करके हमें शो करवाते हैं। ये मेरे पास जो है हीलियम 10 का हीलियम 10 टूल का इंटरफेस है। तो मैंने जो टूल्स परचेज किए हैं जिस वेबसाइट से, वो amazon-tools.tk है। ठीक है, ये मेरा पैकेज है और इस तरह से डैशबोर्ड पे मुझे टूल्स मिल जाते हैं, उनके पासवर्ड और यूजर नेम, यूजर आईडी भी मुझे मिल जाती है। ठीक है, और ये जंगल स्काउट का आइकन है, जंगल स्काउट का भी यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों को इसका जो है यूज भी बताऊंगी। देन कीपा है, कोई भी आप लोग जो लेंगे पैकेज उसमें वही टूल्स जो है आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने टूल्स परचेज कर लेने हैं। ये सबसे पहले मैं आपको हीलियम 10 का अगर इंटरफेस दिखाऊं, ये हीलियम 10 का इंटरफेस है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को इसके सब टूल्स यहाँ पे शो होंगे। सबसे पहले जो आज हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स। ठीक है,
हीलियम 10 का सब टूल है ब्लैक बॉक्स। इसे हम किस तरह से यूज करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, प्रोडक्ट रिसर्च में, आज वो हम देखेंगे। देन इसका आ जाता है ट्रेंडिस्टर। ये अमेजोन लिस्टिंग में और अमेजोन के जो ट्रेंड्स हैं, लिस्टिंग ट्रेंड्स या कीवर्ड ट्रेंड्स को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको भी यूज करेंगे। उसके बाद मैग्नेट आ जाता है। मैग्नेट तो बेसिकली कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होता है। अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि किसी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसा है, कि मेरे माइंड में कीवर्ड आया है लाइक फेस मास्क, ठीक है, तो मैं गई सीधा और मैग्नेट को ओपन किया, मैंने फेस मास्क टाइप किया, रैंडमली कीवर्ड को मैं टाइप करूँ और मुझे जो है हीलियम 10 इसका उस मार्केट में लाइक यूएसए या यूके उसका सर्च वॉल्यूम शो करवा देगा। ठीक है, उसके बाद उसके सीपीआर यानी कि उस पर गिव अवेज कितने रिक्वायर्ड है ये भी मुझे शो करवा देगा। एंड इसके साथ ही ये मुझे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी शो करवा देगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितने कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, ये कितनी कंपटीशन पे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मैग्नेट का भी यूज इंशाल्लाह हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है मेन हमारा जो टूल है सेरिब्रो। सेरिब्रो पे हम रिवर्स एसन करते हैं, रिवर्स करते हैं प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम जंगल स्काउट पे या किसी भी टूल पे ये मैनुअली सॉरी हंट कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे हमने फाइनलाइज कर लिया। देन हम उसका फर्दर जो है कंपेटिटर का जो है कंपटीशन, उसका सर्च वॉल्यूम देखना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए सेरिब्रो यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इन टूल्स को, बाकी टूल जो है वो हम डिफरेंट सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, लिस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह फर्दर देखेंगे। सो ये जो है हीलियम 10 का बेसिक इंटरफेस है जिसको हम वन बाय वन स्टेप्स में फॉलो करेंगे और जिनको यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आज जो है मैं यहाँ से हंटिंग स्टार्ट करूंगी बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स। ठीक है, टूल्स आप लोगों, ये पे टूल है तो मैंने यहाँ से ब्लैक बॉक्स को ओपन किया है। ये हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स, ठीक है, इसमें मैं कंट्रोल शॉर्टकट में की यूज करती हूँ। अगर आप लोग नहीं आती है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, देन ओपन लिंक इन न्यू वेबसाइट। ठीक है, न्यू टैब में भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मैंने ब्लैक बॉक्स को ओपन कर लिया। यहाँ से मैं अपनी हंटिंग का फर्स्ट स्टेप जो है फॉलो करूंगी। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया में हमने जो देखना होता है ओवरऑल प्रोडक्ट में, वो क्या देखना होता है, प्रोडक्ट नोट बी सीजनल। फर्स्ट जो आप लोगों ने देखना है, क्योंकि हम फाइनलाइज कर लेते हैं जंगल स्काउट पे, हीलियम 10 पे, इन सब स्टेप को करने के बाद, टाइम इस पे वेस्ट करने के बाद हम जब ट्रेंड चेक करते हैं तो वो सीजनल आ जाती है प्रोडक्ट। सो हमारी जो टाइम भी वेस्ट होता है, हमारी मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप लोग सबसे पहले उसका ट्रेंड और सीजन लाजमी चेक करें। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है क्राइटेरिया का। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट का सीजनल या ट्रेंडी है कि नहीं, इसकी सेल्स कैसी हैं, इसका इंटरेस्ट कैसा है कस्टमर्स का इस प्रोडक्ट में या इस कीवर्ड में, सो वो कैसे चेक करते हैं, हमारा ये फर्स्ट स्टेप है। तो आप लोग सिंपली जाएंगे नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। हर टूल में जो है मार्केट सेलेक्ट करनी पड़ती है। जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहले मार्केट ही सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आऊंगी गूगल ट्रेंड पे। गूगल ट्रेंड्स मैंने ओपन कर लिया। ये एक फ्री टूल है ऑनलाइन, आप लोग सिंपली गूगल पे गूगल ट्रेंड्स सर्च करेंगे तो आपके पास इसका ये फर्स्ट लिंक होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फ्री टूल है, आप लोग ऑनलाइन इसे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अब क्या चेक करना है कि मैं कोई कीवर्ड रैंडमली ले रही हूँ या किसी टूल से मुझे आइडिया मिला है, या मैं जो है कोई भी कीवर्ड सर्च करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं उसका सीजन देखना चाह रही हूँ कि क्या वो सीजनल तो नहीं है, मीन्स ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि वो ईयर के कुछ टाइम में तो बहुत हाई सेल्स दे रही है बट कुछ टाइम में वो जीरो जा रही है, सो वो लॉस में चली जाती है। ठीक है, इस तरह की प्रोडक्ट को से हमने अवॉइड करना है। ट्रेंडी मीन्स कि इस तरह की प्रोडक्ट तो नहीं है, ये ऐसा कीवर्ड तो नहीं है जो कि जब उसका ट्रेंड आता है तो वो हमें प्रॉफिट जनरेट करके देती है, रेवेन्यू देती है, अदरवाइज जीरो होती है। ठीक है, बिकॉज हमने तो एक ही बार स्टॉक मंगवा लेना होता है। लाइक अगर आज कोविड का सीजन था, कुछ टाइम पहले उसका ट्रेंड चल रहा था, फेस मास्क हर जो है ह्यूमैनिटी में एक ट्रेंड जा रहा था, फेस मास्क सबकी जरूरत थी। ठीक है, लाइक ये वाली जो प्रोडक्ट थी एक ट्रेंड चल रहा था, बट जैसे कोविड का सीजन आउट हुआ,
कोरोना वायरस जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद जो है फेस मास्क का ट्रेंड भी आउट हो गया। तो ये एक ट्रेंडी प्रोडक्ट है, बिकॉज हमने तो देखा कि इतनी हाई सेल्स जा रही है, 1000 में जा रही है, हमने क्या किया, इन्वेंट्री मंगवा ली 1000 प्लस की। तो हमने 1000 प्लस पीसेस जो है इन्वेंट्री मंगवा के अमेजोन वेयर हाउस में शिफ्ट करवा लिए। बट क्या हुआ कि उसका जब ट्रेंड आउट हो गया, हमारा तो स्टॉक अभी पड़ा हुआ है, तो हमारा जो स्टॉक है वो या तो एक्सपायर हो जाएगा या फिर हमें उसकी फी तो हमें देनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली अमेजोन जो वेयर हाउस में फी चार्ज करता है स्टॉक स्टोर करने का, उसकी फी तो हम देंगे ही, बट जब ट्रेंड आउट हो जाएगा, ये जीरो सेल्स आ रही होंगी, तो हम वो लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो स्टॉक है वो वेस्ट आएगा। तो हमने किस तरह से चेक करना है, फर्स्ट आप लोगों ने यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है। गूगल ट्रेंड से यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइक मैं आप लोगों को यही वाली एग्जांपल अगर दूँ, फेस मास्क। ठीक है, फेस मास्क मैंने यहाँ पे ओपन किया कीवर्ड। अब यहाँ से आप लोग जो है कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी मार्केट जो है वो सही से सेलेक्ट है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे हमें 1 ईयर का शो हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट होता है कि किस इस मार्केट में इस कीवर्ड के लिए कितना इंटरेस्ट है। ठीक है, बेसिकली 25 से अबव होना चाहिए। ठीक है, ये एक अमेजोन की डिमांड है अमेजोन प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे 25 से अबव जो होता है उसकी बेसिकली सेल जो है 10 प्लस या 50 प्लस यूनिट्स की होती है। तो आप लोगों ने 25 से अबव ही देखना है। और नीचे जो है आप लोग देख रहे हैं ये टाइम पीरियड है। ठीक है, यहाँ से मार्च 21 मार्च से लेकर 2021, ठीक है, ये वाला ईयर है, उसके बाद 21 फिर 21, तो ये पूरा 1 ईयर का आप लोगों को दिखा रहा है। बट हमने 1 ईयर का नहीं बल्कि लास्ट 5 ईयर्स का चेक करना है कि ये कुछ सालों से कैसा जा रहा है प्रोडक्ट या फिर ये कीवर्ड। सो हमने लास्ट 5 ईयर का चेक करना है। तो अब आप लोग देखेंगे कि ये देखिए जब हमने 1 ईयर का किया था तब तो ये नॉर्मल था कि उसकी सेल्स आ रही थी, इतना डाउन में नहीं थी, बिकॉज ये 2021 से लेकर 2022 तक अभी ये ट्रेंड चलता आ रहा था कोविड का। ठीक है, फेस मास्क यूज हो रहे थे, ये प्रोडक्ट की डिमांड थी। बट अगर हम लास्ट 5 ईयर को चेक करें, पहले इसे कोई पूछता ही नहीं था। ये देखें 3 सेल्स हैं, लाइक किसी ट्रैवल में जा रहे हैं या कस्टमर्स किसी जो है लेबर्स मार्केट या किसी भी इस तरह की सिचुएशन जब जहाँ पे ज़रूरी होता है तब ये प्रोडक्ट जो है सेल होती थी। ठीक है, अब ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ से हमारे पास कोई पीसेस नहीं हो रहे, 3 पीसेस जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट 3 पीसेस जो है उनकी सेल जा रही है। और टाइम भी आप लोग देख सकते हैं कि साथ साथ चेंज हो रहे हैं, यानी कि फुल ईयर इसकी सेल जो है वो डाउन रही है। तो इसके बाद जब ट्रेंड आया कोरोना वायरस का, ठीक है, यहाँ पे मैं देखिए कर्सर लेके जा रही हूँ आप लोगों को, साथ साथ टाइम भी शो हो रहा है, सेल्स भी शो हो रही है। अच्छा, ये है 2020 की सेल्स। 2020 ईयर्स में इसकी सेल जो है बहुत हाई चलेंगी। ठीक है, हंड्रेड्स में चलेगी, एकदम से 100 में चलेंगी, बिकॉज यहाँ पे जो है कोरोना वायरस का ज्यादा सीजन था। तो कोरोना वायरस जैसे ही चला आउट हो गया या कोविड का सीजन आउट हो गया, सो इसकी जो सेल्स हैं अगेन डाउन होती चलेगी। तो अब भी इसकी सेल जो है वो डाउन है। ठीक है, लास्ट ईयर तक जो है 2021 तक इसकी सेल जो है लास्ट में अक्टूबर यहाँ पे शो हो रहा है, इसकी डाउन में चली गई है। सो इस तरह के कीवर्ड, इस तरह की प्रोडक्ट से हमने अवॉइड करना है। अब यहाँ पे हमने स्टॉक मंगवा लिया, ठीक है, अब ये सेल्स हाई है, हमने देखा कि इतनी ज्यादा सेल्स हो रही हैं 100 प्लस, हमने 1000 का मंथली जो है स्टॉक मंगवा लिया, कितने पीसेस हमारे हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे देखिए कोविड का सीजन चला गया, कोविड जो है खत्म हो गया, सो यहाँ पे इसकी सेल जो है वो डाउन हो गई, बट हमारा स्टॉक तो पड़ा रहेगा अमेजोन वेयर हाउस में। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रोडक्ट हमें लॉस में ले जा सकती है। इसी तरह अगर कोई और कीवर्ड हम यहाँ पे सिलेक्ट करें, लाइक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ की चेन। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ, की चेन ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम यूज करते रहते हैं ऑल ऑफ द टाइम। कभी हमें किसी कबर्ड की चाहिए, किसी कार की, किसी गाड़ी की चाहिए, बट ये की चेन या जो है रिंग होता है, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि रेंडमली चलती रहती हैं, इनकी सेल्स होती रहती है डिफरेंट डिजाइन में, वेरिएशंस में। बट इसकी प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट या कीवर्ड की बिल्कुल डाउन नहीं जाती। कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड या सीजन नहीं है कि जिस सीजन में इसका जो है जरूरत ना हो या नीड ना हो या डिमांड ना हो। ठीक है, तो इसका अगर आप देखें इंटरेस्ट तो 25 से अबव ही है। अब यहाँ पे अगर इसका देखें लास्ट 5, यहाँ पे देखें सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट 5 का हम चेक करेंगे।
तो आप लोगों ने देखना है 2017 यहाँ से इसकी स्टार्ट हुई है 55 एंड 50 प्लस इसकी सेल्स रही हैं। देन एकदम से जो है इंक्रीज हुई है 85, देन फिर थोड़ा डाउन हुई है, बट ये गुड्स आ रही हैं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स आ रही हैं 50 प्लस प्रोडक्ट्स की। इसकी डिमांड भी रही है और लोग जो है इसमें कस्टमर जो है इंटरेस्ट भी शो करवा रहे हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट और कीवर्ड आप लोगों ने लेना है जिनका जो है इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का ट्रेंड शो हो। तो ये कीवर्ड, ये जो प्रोडक्ट है वो ना तो सीजनल है और ना ही ट्रेंडी है। अच्छा जी, तो हमने ये चेक कर लिया कि हमारे पास जो है इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये लास्ट वाली का कंटिन्यूसली का होता है कि आगे जो हमने ये वाला जो टूल है नेक्स्ट क्या अभी नहीं दिखा रहा, बिकॉज ये 2021 तक जो है लास्ट 3 इयर्स का दिखा रहा है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इसका होता है कंटिन्यू। अगर हम नेक्स्ट ये वाला जो 2022 का हो रहा है ये हम मिड में चले जाएंगे, देन जो है अक्टूबर तक या फिर जहां तक ये शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है 1 ईयर हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, देन यहाँ पे इसका ग्राफ भी शो हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली का होता है कि अभी ये कंटिन्यू है इसकी डिमांड, ठीक है। तो अभी ये 22 का ईयर चल रहा है, तो अभी इसका यहाँ पे ग्राफ शो नहीं होगा। जब इसका मिड हो जाएगा या फिर इसके अक्टूबर तक ये इसकी डेट भी पहुंच जाएगी, देन इसका ग्राफ भी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड का होता है। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकेंडली अगर हम देखें तो हमारे पास रेवेन्यू जो है वो शुड बी कंसिस्टेंट। हमारा जो रेवेन्यू है किसी भी प्रोडक्ट का या एक सेलर का, उसका रेवेन्यू जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब ये भी चेक करते हैं, ये हमने चेक करना है जंगल स्काउट पे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे हमारी फाइनल हो गया ये वाला कीवर्ड कि ये ट्रेंडी नहीं है, सीजनल नहीं है। अब हम जाएंगे अमेजोन मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इसका बायर अकाउंट की सेटिंग कर लेनी है, लॉगिन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन जो है सेट कर लेनी है। मैंने यूएसए मार्केट को ओपन किया है, तो मैं यूएसए मार्केट का यहाँ पे पोस्टल कोड सेट कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिलीवरी लोकेशन सेट हो जाएगी। देन आप लोगों ने, मैंने जो इसका ट्रेंड चेक किया था की चेन था, ठीक है। अब मैं इसको चेक करती हूँ अमेजोन मार्केट में कि मुझे ये किस तरह की प्रोडक्ट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैनुअली हम देखें तब भी हम देख सकते हैं कोई एक प्रोडक्ट तो नहीं है या एक ब्रांड तो नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखिए इसका ब्रांड शो हो रहा है। अगर 3 टाइम्स एक ही ब्रांड रिपीट हो रहा है टॉप 10 में, तो हम उसे ब्रांड डोमिनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही ब्रांड नहीं है, बट मैनुअली पे हमने नहीं रहना, बट हमने जो है टूल्स को ज्यादा प्रेफर करना है। अब इस पे में जंगल स्काउट की एक्सटेंशन होगी, जब जहाँ से भी आप लोग टूल्स परचेज करेंगे वो लोग आपको जंगल स्काउट या इन सब टूल्स की एक्सटेंशंस भी देंगे, ठीक है। जहाँ से भी जिस टूल्स प्रोवाइडर से भी आप लेंगे उनकी एक्सटेंशन आप लोगों ने अपलोड कर लेनी है। ये कीवर्ड सर्च करने के बाद, ठीक है, ये कीवर्ड सर्च हो गया, उसकी प्रोडक्ट्स और उसकी जो है हमें सारी सेल जो है वो शो होगी, सेलर सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60,000 प्रोडक्ट शो हो रही है मुझे, ठीक है। 60,000 लोग जो हैं इसे ये डिजाइन जो है ये लिस्टिंग यहाँ पे मुझे शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को रन करूंगी, ठीक है। मैंने इस एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो ये लॉगिन का फॉर्म आ गया। ओके, अब मैं जंगल जहाँ से भी मैंने ली थी इसे जंगल स्काउट का लॉगिन यहाँ से कॉपी करूंगी, यूजर नेम मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसका पासवर्ड कॉपी करूंगी, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। लॉगिन करूंगी तो मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है जंगल स्काउट रिसर्च दिखा देगा।
जी नबीला, आप मैनुअली भी देख सकती हैं। अगर आपने मैनुअली नहीं देखना तो आप डायरेक्ट अमेजोन वो जंगल स्काउट पे भी दे सकती हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, बट मैंने देख लिया कि मैं टूल्स में क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर टूल्स पे जब हम देखते हैं कि इसमें तो ब्रांड डोमिनेंट है और अमेजोन भी डोमिनेंट है, फिर हमें लीव करना पड़ता है। सो पहले ही मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैनुअली देख लेती हूँ। अगर तो ज्यादा जो है अमेजोन या फिर ब्रांड जो है वो डोमिनेंट ना हो, देन मैं टूल्स रन करती हूँ, ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और प्रोडक्ट भी जल्दी से फाइनल हो जाए। तो जब तक ये डाटा फैच करता है मेरी अकॉर्डिंग। ओके, अब एक्सरे पे अगर हमें रिजल्ट शो हो तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि सीरियल नंबर्स हैं, ठीक है। रोज नंबर भी कह सकते हैं, सीरियल नंबर कह सकते हैं, अच्छा सेलर नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये लिस्टिंग नंबर भी शो होते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा जी, इससे जो है आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना है यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पे अगर कोई इरेलीवेंट प्रोडक्ट आ गई है या फिर ऐसी प्रोडक्ट जो कि हमारे कीवर्ड से रेलिवेंट नहीं है और स्पॉन्सर्स हैं, उन्हें आप लोग फिल्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिल्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग रिजल्ट के 57 रिजल्ट हमें आए हैं। इट मीन्स कि इसमें जो है ऐसी प्रोडक्ट जो कि स्पॉन्सर्स हैं और जो कि ऑर्गेनिकली नहीं बल्कि स्पॉन्सर पीपीसी के थ्रू यहाँ पे की गई हैं, हमने ऐसी प्रोडक्ट्स को एज अ कॉम्पिटिटर्स नहीं लेना, ठीक है। तो वो भी इसमें ऐड है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सरे पे फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे। देन आप लोग यहाँ पे कुछ भी आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है, जस्ट इसको चेक कर देना है, ठीक है। इस चेक बॉक्स को आप लोगों ने ऑन कर देना है, हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स। यानी कि एक्सरे पे ये जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, इनमें से जो स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग्स हैं या फिर जो ऐसी लिस्टिंग है जो कि स्पॉन्सर्ड के लिए यूज हो रही हैं, उन्हें आप लोग हाइड कर दें, ठीक है। तो अप्लाई फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 48 रिजल्ट्स रह गए हैं। जो स्पॉन्सर्ड थी वो यहाँ से रिमूव हो गई हैं। सो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस एसएन पे जब आप लोग लेके जाएंगे कर्सर, तो आपको इमेज और विद टाइटल इसका शो हो जाएगा। तो आप लोगों ने वन बाय वन चेक करना है टॉप टेंस को कि कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं आ गया या कोई ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है जो हमारी प्रोडक्ट से या कीवर्ड के अगेंस्ट हो, ठीक है। लाइक यहाँ पे कोई डिश शो हो रही है या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई मैट शो हो रहा है, ठीक है। उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने कीवर्ड से रेलिवेंट जो है प्रोडक्ट को देखना है, उनमें एनालाइज करना है। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखिए मैंने सब तकरीबन टॉप टेंस को देख लिया है। मेरे पास सेम ही प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट वेरिएशन डिजाइन के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को शो हो रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स, कि इस प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है, उसका कीवर्ड क्या है, ठीक है। उसका टाइटल क्या है। हम्म, ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को प्रोडक्ट डिटेल्स में टाइटल शो हो रहा है, ठीक है। इसका आप लोग टाइटल और इमेज देख सकते हैं। देन एसन, एसन यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी का बटन है। देन आप लोग के पास ब्रांड शो हो गए, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ब्रांड डोमिनेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैनुअली मैंने चेक किया था कि नहीं थी, बट यहाँ पे भी नहीं है, कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं है जो टॉप 10 में या टॉप 5 में रिपीट हो रही हो। उसके बाद प्राइस की बात आ जाती है, ठीक है। और रेवेन्यू के हम क्या देख रहे थे, सेकंड पॉइंट अपनी क्राइटेरिया का, रेवेन्यू शुड बी कंसिस्टेंट। तो रेवेन्यू की जो ये टैब है, ठीक है, इस कॉलम को हम देखेंगे कि हमने जो भी प्रोडक्ट ली है उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। मींस कि अगर कोई ऐसा सेलर जैसे ये है टॉप फर्स्ट पे जो सेलर है, वो 131,000 प्लस अर्न कर रहा है, ठीक है, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका रीजन क्या हो सकता है, या तो वो बहुत ओल्ड सेलर है, और दूसरा रीजन हो सकता है कि वो ओल्ड लिस्टिंग के साथ साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। इस प्रोडक्ट पे उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसीलिए उसका रेवेन्यू जो है ज्यादा आ रहा है। वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता और वो डिफरेंट सेलर्स को भी मीट करके बैठा हुआ है, सो उसका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इसकी अगर डेट देखिए हम, फर्स्ट अवेलेबल डेट,
ये क्रिएशन डेट, ठीक है, ये वाला। तो ये है 2021 का, मीन्स कि लास्ट ईयर ही इसने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की है, फिर भी ये इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। दूसरी रीजन हम देख सकते हैं, क्या ये अमेजोन तो नहीं है? अब अमेजोन है कि नहीं अमेजोन सेलर, क्योंकि मोस्टली होता है कि अमेजोन अपने पास सेलर जो है सेल्स लेके जा रहा होता है, तब भी रेवेन्यू जो है वो हाई होता है। अच्छा, रेवेन्यू मीन्स कि आप लोग के पास ये प्रोडक्ट जो सेल की है, ठीक है, इस पे आप लोगों को प्रॉफिट कितना आ रहा है, जो आप लोगों ने स्टॉक मंगवाया है, ठीक है, उसकी मंथली सेल्स या मंथली जो है सेल्स की बिना पर आप लोगों को कितना रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। ये ऑल ओवर होता है कि आप लोगों ने ये जो आपको 131,000 मिल रहा है, ये इसकी मंथली सेल्स पे, ठीक है, ये जो सेल्स इसकी शो हो रही है 3,000 प्लस, ठीक है, इसकी टोटल जो है रेवेन्यू, ये टोटल जो है आप लोग कह सकते हैं इनकम, राइट, इनकम आप लोगों को शो हो रही है। इसी तरह अगर आप लोग लेकिन आप लोग के पास ये सेम नहीं आती, इसमें से अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो अमेजोन जो है अपनी प्राइस जो है कुछ फी जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद जो है सोर्सिंग प्राइस इसमें से हमारी डिटेक्ट हो जाती है, उसके बाद हमारे पास जो है नेट मार्जिन जो है हमारे पास आता है, ठीक है। यहाँ पे नेट मार्जिन का होगा कॉलम, अगर यहाँ पे नहीं है तो आप लोगों को जंगल स्काउट में मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली वो होता है रेवेन्यू जो हमारे पास रिटर्न में आता है, बट जो है ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सेलर को इतना रेवेन्यू आ रहा है, टोटल इनकम ये है, इसमें से अमेजोन जो है अपनी फी डिडक्ट कर लेगा, हमारी जो है सोर्सिंग प्राइस वो डिडक्ट हो जाएगी, देन जो भी रेवेन्यू बचेगा वो नेट में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमने सबसे पहले देखना है कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए, कोई भी ऐसा सेलर ना हो जो इतना हाई अर्न कर रहा है कि सारी सेल्स उसी के पास जा रही हैं। उसके बाद ये देखिए 14, कहाँ पे 131 और कहाँ पे 14,000, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि यहाँ पे नेक्स्ट सेलर्स को अगर देखिए 77,000, 1,000, 23,000, 5,000, 31,000, सो कोई भी ऐसा सेलर इनमें से नहीं है जो कि एक दूसरे के साथ compete कर रहा हो, लाइक इससे अगर ये 5,000 है तो इसे 6,000 तक जनरेट करना चाहिए, तब हम इसे compete कर सकते हैं। अब अगर हम सपोज करें, अगर हम इसमें से कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें एज अ कॉम्पेटिटर और इनके साथ लिस्ट करें, तो इनके तो रेवेन्यू ही इतने हाई है, या तो हमें इसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा की जरूरत होगी, या फिर हमें रैंकिंग इतनी अच्छी करनी होगी कि हम जो है इनको compete कर सके, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो, इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो कि ये जो नंबर्स हैं उनमें 10 to 20 जो है नंबर्स का डिफरेंस ना आए। अगर तो यहाँ पे 7 8 नंबर्स के जो है बिटवीन आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, लाइक यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 12 हो जाए, यहाँ पे 14 हो जाए, ठीक है, लाइक ये, और 20 हो जाए, 30 तक हो जाए, बट इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो कि ये हंड्रेड्स में है और ये 77 और ये 14 में जनरेट कर रहा है। तो इस तरह जो है हम इस तरह के बड़े बड़े, लाइक अगर मैं उनको कहूँ मगरमच्छ, इनमें नहीं आके हम बैठेंगे एज अ न्यू सेलर, ठीक है। तो इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत और ज्यादा टाइम की जरूरत होती है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। दूसरा हमें देखना है ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। यहाँ पे अब देखिए ये फर्स्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये एप्पल की ब्रांड है, और एप्पल की ब्रांड आप लोगों को भी पता है कितनी फेमस है, एप्पल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो डिमांडिंग होती हैं। तो इस ये भी रीजन हो सकता है कि ये ब्रांड जो है इतना डिमांडेड है, सो इसलिए भी इसका रेवेन्यू जो है वो अच्छा है। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। ब्रांड डोमिनेंसी मीन्स कि यहाँ पर जो ब्रांड्स हैं उनमें टॉप 10 में 3 टाइम्स कोई भी ब्रांड रिपीट ना हो। अगर कोई भी ब्रांड 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम उसे ब्रांड डोमिनेंसी कहेंगे, इस तरह के कीवर्ड को हम नहीं लेंगे, यहीं से हम इसे क्रॉस कर देंगे और कोई और कीवर्ड या फिर कोई और प्रोडक्ट को चेक करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देखें सेलिंग प्राइस शुड बी कंसिस्टेंट, जैसे हमने रेवेन्यू को देखा कि रेवेन्यू में इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो, सेम एज इट इज हमने देखना है प्राइस भी कंसिस्टेंट हो, लाइक दिस कि अगर ये 35 का कर रहा है तो यहाँ पे 30 या फिर 28 तक हो जाना चाहिए था। इतनी हाई प्राइस के साथ ये सेल कर रहा है, अगर हम यहाँ पे एज अ न्यू सेलर आएंगे तो हमारे पास इतना रेवेन्यू नहीं होगा जितना इसके पास आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा होता है कि कस्टमर भी उसी के पास जाता है, अगर हम भी किसी मार्केट में जाएं तो हम उसी सेलर या उसी
जो है लिस्टिंग से परचेज करेंगे प्रोडक्ट जिसकी जो रेटिंग हाई हो और जिसकी जो है रिव्यूज अच्छे आ रहे हो, जिसका रेवेन्यू अच्छा आ रहा हो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है प्राइस कंसिस्टेंसी भी होना जरूरी है। अगर ये 35 का सेल कर रहा है तो हमारे पास 30 या 28 तक हो जाना चाहिए। अब ये 12 का है तो ये 5 पे बिल्कुल ही डाउन चला गया, इतने ज्यादा डिफरेंस, ठीक है। तो इसका भी रीजन हो सकती है कि अगर ये प्राइस इतनी हाई है, इसकी क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इसके मटेरियल में डिफरेंस हो सकता है, लाइक ये लेदर की है, की रिंग है। अगर सेकंड को देखें तो ये हमारे पास स्ट्रैप फॉर की हैंड, ठीक है। ये स्ट्रैप है, एक बेल्ट की फॉर्म में है, फैब्रिक में आ जाएगा लाइक दिस। उसके बाद इसे देखिए तो ये प्लास्टिक में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये मटेरियल भी डिफरेंस हो सकता है, जितना हाई अच्छा और मटेरियल होगा उतनी प्राइस भी हाई होगी, बिकॉज सोर्सिंग प्राइस भी हमें उतनी हाई मिल रही होती है। तो इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो। अगर इस प्राइस को मैं ओवरऑल देखूं, ठीक है, इनके मटेरियल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसे मैं कंसिस्टेंट कहूंगी, बिकॉज यहाँ पे मटेरियल का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे इसका मटेरियल देखिए तो वो लेदर में है, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस डाउन हो रही है वो प्लास्टिक में है या फिर फैब्रिक बेल्ट में आ जाता है। उसके बाद अगर इसको देखें तो ये क्लिप कार की चेन बोतल ओपनर, ये बोतल ओपनर भी है, की चेन भी है, ठीक है। तो इसका भी कोई प्लास्टिक और आयरन जैसा मटेरियल है। अब अगर इसको देखें तो ये प्लास्टिक भी आ रहा है, बिकॉज इसके साथ छोटा सा जो है एनिमल पेरिडेंट भी है, ठीक है, वो मेटल का है, ठीक है। मेटल और बेल्ट दोनों में ही है ये प्रोडक्ट। तो इसकी अगर हम प्राइस देखें तो ये $11 में है। सो ये जो है मटेरियल के डिफरेंस की वजह से जो है डिफरेंस आ रहा है। सो यहाँ पर जो मैं अगर आपको कहूँ तो ये प्राइस कंसिस्टेंट है, ठीक है। ये रीजन हो तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले की हाई है, बाकी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 16 है, 11 है, 12 है एंड 10 है, 9 है, इतना हाई नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी कोई 50 वाला या 40 वाला या यहाँ पे और भी सेलर्स होते हैं जो कि ज्यादा हाई प्राइस के साथ सेल कर रहे होते हैं, तब हम कहते हैं कि प्राइस कंसिस्टेंट नहीं है। इसका ये वाला क्राइटेरिया, ब्रांड का क्राइटेरिया एंड जो है मटेरियल का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, बट हमारे पास रेवेन्यू का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ इस कीवर्ड पे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस हमने देख लिया, मोस्ट ऑफ द सेलर शुड बी एफपीए टाइप। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कीवर्ड्स जो हैं, इस कीवर्ड के सेलर टाइप हमने चेक करनी है। वो कैसे चेक करेंगे, हम जाएंगे इसके सेलर टाइप पे। इसका सेलर का जो है कॉलम है, यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय, ठीक है। एक्सरे पे आप लोग को ये शो हो रहा है फुलफिलमेंट एंड पे जंगल स्काउट पे आप लोगों को शो होगा सेलर टाइप के नेम से, ठीक है, ये वाला। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि मोस्टली जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो एफबीए कर रहे हो, एज अ एफबीए यहाँ पे सेल कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट को। एफबीए और एफबीएम का डिफरेंस मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था कि अगर एफबीए है, एफबीए है तो इट मीन्स कि वो जो है प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट उसकी शिप एंड पैक, पिक पैक की जो ड्यूटी है वो अमेजोन को उसने दी हुई है, कि अमेजोन को रिस्पॉन्सिबल किया हुआ है। और ये जो एफबीए कर रहा है, अब अमेजोन वेयर हाउसेस की प्रोडक्ट जो है ये इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, वहीं से इसकी शिप हो रही है। तो अगर हम देखें एफबीएम या फिर मर्चेंट वर्ड का यहाँ पे सेलर होता है, अगर उसको देखें तो इट मीन्स कि वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, बट अपने भी हाफ पे पिक पैक की जो है सर्विसेज दे रहा है, अपने प्राइवेट वेयर हाउस से पैक करता है और उसे डिलीवर कर देता है अपने कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना है एज अ प्राइवेट लेबल हंटिंग, यहाँ पे मोस्टली जो सेलर्स हैं वो एफबीए होने चाहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली एफबीए ही है, ठीक है। ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे रिव्यू एंड रेटिंग नंबर्स। जो हमारे रिव्यूज एंड रेटिंग नंबर्स हैं इस प्रोडक्ट के, वो मस्ट बी अंडर 400 एंड टॉप 10 सेलर्स, यानी कि मोस्टली जो है सेलर्स उनके 400 तक होने चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाली टैब रिव्यू काउंट, जंगल स्काउट पे आप लोगों को ये टैब रेटिंग नंबर या रिव्यूज के नेम से शो होगी, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखना है कि टॉप टेंस में हमारे पास यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ लिस्टिंग स्किप हो गई थी स्पॉन्सर्स में,
बट फिर भी इसका जो 10 सीरियल नंबर अगर हम देखें तो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम टॉप 10 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जो सेलर्स हैं उनके 400 तक होने चाहिए, अंडर 400 होने चाहिए, या फिर 400 तक मैक्सिमम होने चाहिए। तो आप लोग अगर देखें ये 6000 में है, सेकंड सेलर 33 रिव्यूज में है, और थर्ड जो है 2000 में, ये 1000 प्लस में जा रहे हैं। अगर हम इन्हीं में से हमने किसी को एज अ कॉम्पिटिटर सेट करना है, ठीक है, हम देखें कि बाकी क्राइटेरिया बहुत अच्छा है बट रिव्यूज में थोड़ा इशू आ रहा है, हमने अगर एज अ कॉम्पिटिटर सेट करना है तो हम इस 33 वाले को ले सकते हैं, 14 वाले को ले सकते हैं, 249 को ले सकते हैं, 279 को ले सकते हैं। बट ये जो 1000 प्लस रिव्यूज के साथ बैठे हैं सेलर्स, इनको हम नहीं लेंगे, बिकॉज इनके कंपटीशन पे आने के लिए हमें इतने रिव्यूज या फिर इन तकरीबन इनके नंबर्स तक हमें आने के लिए, इनकी रैंकिंग में आने के लिए, हमें इनके इक्वल आने के लिए, या फिर तकरीबन इतने जो है इसके मिड तकरीबन हाफ तो होने चाहिए रिव्यूज, ठीक है, वो लाने पड़ेंगे। तो इन रिव्यूज को लाने के लिए हमें फ्री गिव अवेज देने पड़ते हैं, ठीक है, फ्री गिव अवेज और सीपीआर देने पड़ते हैं। हमने जो इन्वेंट्री मंगवाई होती है अमेजोन वेयर हाउस में, उनमें से कुछ फ्री सैंपल्स देने होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लें आप लोग, हम आपको आपकी जो पेमेंट है वो रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। बट आपने क्या करना है, हमारी लिस्टिंग से जो है बाय करनी है, वहां पे रिव्यू और रेटिंग देनी है। सो इस तरह जब हाई रिव्यू है तो इनको हमने compete करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा गिव अवेज देने पड़ेंगे ताकि हम इस सेलर को compete कर सके। सो हम इस तरह के सेलर्स से अवॉइड करेंगे, हमने ऐसे सेलर्स को लेना है जो कि कम रिव्यूज के साथ है, जिनको हम compete कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ स्टेप रिव्यूज का। तो यहाँ पर अगर हम मैं इस प्रोडक्ट को देखूं तो मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है रिव्यूज का क्राइटेरिया इस पे फुलफिल नहीं हो रहा। यहाँ पे मोस्टली सेलर जो है 1000 प्लस रिव्यूज के साथ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें इसका, इन टॉप 5 सेलर्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 ब्रांड्स आर डिफरेंट। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया, ठीक है। अब 3 भी देख सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं कि अगर ज्यादा ब्रांड्स जो हैं बार बार रिपीट हो रही हैं, या इस तरह की ब्रांड्स हैं कि जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हमने यहाँ पे 3 टाइम्स देखना है टॉप 10 में, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रिलैक्सेशन दी है, अदरवाइज जो एग्जैक्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होती है ना उसमें 2 देखते हैं डोमिनेंसी में, ब्रांड डोमिनेंसी में। बट आप लोगों ने 3 को देखना है। अगर कोई ब्रांड 3 टाइम्स टॉप 10 में बार बार रिपीट हो रहा है तो आप लोग ऐसे कीवर्ड को नहीं लेंगे। अच्छा, ये ब्रांड डोमिनेंसी का भी हमारे जो है प्रोडक्ट पे फुलफिल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे शुड नॉट हैव ब्रांड डोमिनेंसी, ये हो गया। उसके बाद सेलर रेटिंग शुड बी मोर देन 4। जितने भी टॉप 10 के सेलर्स हैं उनकी रेटिंग जो है वो 4 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग रेटिंग का जो कॉलम है इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मोस्टली जो सेलर्स हैं उनकी 4 से अबव ही है, 4 से अबव ही है तकरीबन सबकी, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों ने कॉम्पेटिटर सेट करना है, ठीक है, एज अ कॉम्पेटिटर सेलर को सेट करना है उसकी 4.3 से अबव हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है JS अपॉर्चुनिटी स्कोर शुड बी 3 to 7। जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है जस्ट वेट, मैं आपको जंगल स्काउट की स्क्रीन दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को जंगल स्काउट पे आएगा रिजल्ट, तो आप लोग इसका जो क्राइटेरिया देखेंगे यहाँ पे होता है अपॉर्चुनिटी स्कोर, वो 3 to 7 तक होना चाहिए, इनके बिटवीन हो, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे जंगल स्काउट का कंपटीशन दिखाया होता है कि इस प्रोडक्ट या कीवर्ड का क्या कंपटीशन है, उसकी डिमांड क्या है, डिमांड के साथ उसका कंपटीशन दिखाया होता है कि अगर वो हाई डिमांड और लो कंपटीशन है, या हाई कंपटीशन हाई डिमांडिंग में है, या हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन में है। सो ये सारी जो है अपॉर्चुनिटी स्कोर उसे जंगल स्काउट दिखा देता है। तो ये चेंज होते रहते हैं, किसी टाइम कोई आ रहा होता है, किसी टाइम कोई आ रहा होता है। बट ज्यादा जो है प्रेफर आपने किसी को करना है 3 to 7 तक कोई भी नंबर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मेन चीज वेट की बात। वेट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे हम रेटिंग और प्राइस और जो है ब्रांड डोमिनेंसी अमेजोन डोमिनेंसी को देखते हैं, इसी तरह वेट को भी हमने लाजमी चेक करना है। अगर वेट जो है हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा तो हम उस कीवर्ड को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे वेट का जो क्राइटेरिया है
वो 500 से लेस होना चाहिए, मैक्सिमम 500 ग्राम्स तक होना चाहिए। 500 ग्राम जो है 1 LBs के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को LBs में शो होते हैं वेट। अब हम देखेंगे इसका वेट का कॉलम, ठीक है। ये आपको LBs में शो हो रही होती है US मार्केट में, UK मार्केट में आपको केजी में शो होंगी। तो यहाँ पर अगर देखिए मोस्टली सेलर्स के 0 पॉइंट समथिंग है, इट मीन्स ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे अगर 1 होती, वन सेलर किसी भी सेलर का 1 LB तक होता, इट मीन्स वो 500 ग्राम्स तक था। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी छोटी है, इतनी जो है वेट नहीं है, इसका वेट लेस होगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग शो हो रहा है। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो गया। तो अगर आप लोग की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सारे ये जो पॉइंट्स हैं आप लोग के फुलफिल हो रहे हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग में प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है, अगर वेट की बात करें, वेट अगर ज्यादा है आपके कॉम्पिटिटर का, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरर से कहकर आप मटेरियल डिजाइन सब कुछ वही करेंगे, बट वेट जो है थोड़ा लेस करवा सकते हैं, ताकि आपको शिपिंग कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लास्ट पॉइंट, नॉट गेट इट प्रोडक्ट। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम कैसे गेट इट प्रोडक्ट की लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। अगर हम इसी प्रोडक्ट को लें तो ये गेट इट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसी हार्मफुल थिंग नहीं है कि जो नुकसानदेह हो, ठीक है, जिसके लिए वेरिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन या कोई भी सर्टिफिकेशन की जरूरत हो। अच्छा, ये हो गया था जंगल स्काउट और हीलियम 10 का क्राइटेरिया। हमने ओवरऑल देख लिया कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है वो ओके है या ठीक है, ठीक है। बस रेवेन्यू का थोड़ा सा है कि रेवेन्यू इसका हाई है, बाकी ओवरऑल जो है ये प्रोडक्ट अच्छी है। दूसरा, इसका रिव्यूज थोड़े हाई हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं में से किसी को कंपेटिटर सेट करें एज अ कंपेटिटर, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा वो भी आप लोग देखें। अच्छा, कंपेटिटर सिलेक्शन में आ जाते हैं हमने कि इन सारे सेलर जो हमें यहाँ पे शो हुए हैं टॉप 15 और टॉप 10 में, इनमें से हमने अब सबको तो नहीं सेल करना, हमने कोई एक डिजाइन सेलेक्ट करना है जो कि हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रहा हो, ठीक है। जिसपे सेल्स हाई हो, जिसपे रेवेन्यू जो है वो नॉर्मल हो, कि हमें स्टार्ट में ही इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो, जिसपे रिव्यूज कम हो, जिससे हमें compete करना आसान हो, जिसका जो है वेट हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो, जिसकी सेलर टाइप हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो। सो ये जो प्राइस और ये सारा जो क्राइटेरिया है हमने एक ही सेलर में फुलफिल करना है। तो हमने अब किसी एक सेलर को सेलेक्ट करना है, उसका जो देखेंगे तो प्राइस होनी चाहिए 10 to 40, ठीक है, इसके बिटवीन होना चाहिए। $10 से लेके $40 तक आप किसी भी सेलर को एज अ कॉम्पिटिटर सेट कर सकते हैं। अब प्राइस के बाद हम देखेंगे कि उसकी मंथली सेल जो है वो 100+ होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 100+ सेल्स मंथली होना जरूरी है। अगर हम मंथली भी इतनी सेल्स नहीं ला सकते तो हमारी लिस्टिंग रैंक नहीं है, उसके लिए हमें रैंकिंग की जरूरत है। नेक्स्ट हम देखेंगे रेटिंग नंबर्स एंड रिव्यूज, कि हमने जो एज अ कॉम्पिटिटर लेना है अपना सेलर, उसको उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए, वो लेस देन 400 ही होने चाहिए। बिकॉज अगर हम इन्वेंट्री मंगवाते हैं 1000+ पीसेस की, ठीक है, तो उसका जो है उसमें से 200 अगर गिव अवेज या CPR देते हैं हम, तो हमारा जो है फिर भी प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहेगा जितना हमने सोर्सिंग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। मंथली सेल्स, मंथली सेल्स का होता है कि आपके मंथली कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, ये वाले रेवेन्यू होता है इनकम, और सेल्स होती है आपके प्रोडक्ट के यूनिट्स कितने सेल्स हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला कॉलम आपने चेक करना है, ये 100+ एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाली अगर प्रोडक्ट देखिए तो यहाँ पे देखिए 100+ नहीं 1000+ है मोस्टली सेलर्स के, यानी कि इतनी हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं और इसकी सेल्स भी बहुत अच्छी आ रही हैं। रेवेन्यू का मैंने पहले ही बताया कि ये हमारी ओवरऑल इनकम की तरह होती है, कि हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए कितनी इनकम आ रही है मंथली। सेल्स होती है पर यूनिट कितनी सेल हो रही है, कितने जो है यूनिट्स बेचे जा रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास 100+ एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर इससे कम होंगी तो हम इस तरह की प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बिकॉज उसकी डिमांड ही नहीं है, उसकी सेल्स ही नहीं है, सो हमें प्रॉफिट कैसे आएगा। दूसरी बात, रेटिंग्स। हमारा जो competitor होगा, जो भी सेलर को हम एज अ competitor सेट करेंगे, वो 4.3 से अबव उसकी रेटिंग होनी चाहिए। सेलर टाइप उसकी FBA होनी चाहिए, हमने FBA और Amazon को सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद बात करें
BSR की, तो BSR लेस देन 30,000 तक होना चाहिए, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है, बट रैंक प्रोडक्ट जो होती हैं वो 30,000 तक होती हैं एज अ टॉप पेजेस पे। तो ये भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। और वेट अगर देखिए तो मैक्सिमम 1 LBS तक होना चाहिए। यहाँ तक हमें जो है नॉर्मली कॉस्ट प्राइस नॉर्मल मिल जाती है, ठीक है। इतनी हाई जो है शिपिंग प्राइस नहीं मिलती। अच्छा, अब इसी प्रोडक्ट को मैं एज अ एग्जाम्पल लूँ, कॉम्पेटिटर को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो मैं इसमें से ऐसी प्रोडक्ट लूंगी जिसकी 10 से अबव जो है प्राइस हो। अच्छा, अगर इसको हम देखें तो इसकी प्राइस 10 से अबव है, इसकी सेल्स भी बहुत अच्छी है। इसका सेल्स ग्राफ आप लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल्स ग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा एक्सट्रे से। ओके, अभी हमें ये शो नहीं करवा रहा। अच्छा, मंथली रेवेन्यू इसका बहुत जबरदस्त है। BSR इसका बहुत, यानी कि हाई रैंक प्रोडक्ट है। ये देखिए 308 इसका रैंक है, यानी कि फर्स्ट पेजेस पे ये टॉप 10 में टॉप फर्स्ट पे है ये, स्पॉन्सर्ड के जो है उसे रिमूव करके। अच्छा, उसके बाद FBA फी जो है इसकी 7.95 है, ये हमें अभी फिलहाल नहीं देखनी। एक्टिव सेलर रेटिंग भी गुड है, 4.3 से अबव है। रिव्यू रेटिंग देखिए आप लोग, ये ज्यादा है, रिव्यू ज्यादा है। यहाँ पे हमने इस सेलर को छोड़ दिया, हमने आगे जाना ही नहीं। सेकंड सेलर को अगर हम देखें एज अ कम्पेटिटर, तो इसकी 10 से अबव है, 10 से अबव इसकी प्राइस है। देन इसकी सेल्स भी 1000+ है, गुड है। उसके बाद 14,000+ जो है इसका रेवेन्यू है, ठीक है। इस पे भी हमें तकरीबन कितने बजट की या इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, ऑलमोस्ट हमें 20-25,000+ डॉलर्स की जरूरत होगी इस रेवेन्यू पे जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद BSR जो है इसका देखिए 4,000+ है, ये भी गुड है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी रेटिंग 4.3 से अबव है, 4.4। रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं, 33। इसको हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अब इसके सेलर की, तो यहाँ पे आप लोगों ने सेलर देखना है फुलफिलमेंट का है, ठीक है। तो ये भी FBA है, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्राइटेरिया बहुत अच्छा जा रहा है। देन हम इसका देखेंगे वेट, वेट कितना है इसका 0.11। तो ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरी बात आती है आप लोग की डेट की। डेट एटलीस्ट हमारे पास जो है, हमने जो एज अ कॉम्पिटिटर सेट करना है सेलर, वो 6 मंथ्स ओल्ड हो। अगर हम इसकी डेट देखें, 30 दिसंबर 2021 है। इट मीन्स अब ये मार्च का मंथ है, तो ये 3 मंथ्स हुए हैं इस सेलर को। तो हमारे पास एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए सेलर, ठीक है, ताकि हम उसकी क्वालिटी, उसके रिव्यूज को देख सकें। अच्छा जी, अब हम इसको एज अ कम्पेटिटर ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसका डेट का इशू है। अगर हम इसकी डेट की वजह से इसको स्किप करें, तो हम कोई और कौन सा कम्पेटिटर सेलेक्ट करेंगे, ये 14 वाला कर लेते हैं, बट इसकी रेटिंग कम है, 4.3 से लेस है। अगर हम इसको देखें, ये वाला, इसकी 10+ इसकी जो है प्राइस है। रेवेन्यू, रेवेन्यू इसका 6,000+ है, इसके लिए बजट भी हमें कम रिक्वायर्ड है। BSR भी ठीक है, रेटिंग भी ठीक है, और रिव्यूज भी ठीक है। अच्छा जी, अब इसका देखते हैं। FPA है, FPA सेलर है, और इसकी लिस्टिंग जो है वो 2021 के स्टार्ट से, इट मीन्स ये 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड सेलर है। सो अगर मैं इसको देखूं, इस सेलर को मैंने एज अ कम्पेटिटर सेट किया, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कम्पेटिटर सिलेक्शन कैसे करनी है, ये सबसे मेन चीज आ जाती है, ठीक है। आपने देख लिया कि ये जो है मैंने प्रोडक्ट फाइनल कर ली, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, इसका सेलर जो है, ये वाला सेलर मैंने एज अ कम्पेटिटर लेना है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी सेव करना है अपने पास, ठीक है। मुझे इस तरह से स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना कि ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छी है, बट आपको ये नहीं पता कि आपने कंपेटिटर किसको लेना है। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, बट कंपेटिटर किसको सिलेक्ट करना है, किसका आपने जो है डिजाइन लॉन्च करना है, किसके डिजाइन को आपने मैन्युफैक्चर करवाना है, वो तो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये मेन बात होती है कि कंपेटिटर आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसी कंपेटिटर के अगेंस्ट आप लोग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रोडक्ट का हम नहीं चेक करते, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस लेंगे। अब सेलिंग प्राइस इसकी 35, ये वाला भी है। अब इसकी सोर्सिंग प्राइस अगर हमें $2 मिल जाती है, तो हमें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, बट हमने एज अ कम्पेटिटर इसी लिया है, तो ये वाला प्रॉफिट मार्जिन तो हमने इसका लिया था। बट इस पे अगर हम देखेंगे तो कितना ज्यादा डिफरेंस है इसकी सेलिंग प्राइस पे।
तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिविटी में चला जाएगा। समझ आ रही है बात? यहाँ पर हमने कंपेटिटर सिलेक्शन बेस्ट स्टेप है इसका हंटिंग का, कि आप लोग कंपेटिटर कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग एक से ज्यादा कंपेटिटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें इस डिजाइन के लिए हमें सेम डिजाइन नहीं मिल रहा, या इसकी सोर्सिंग स्टेज पे जाके हमें प्राइस नहीं मिल रही, हमारे प्रॉफिट मार्जिन में लॉस आ रहा है, ये नेगेटिविटी आ रही है, तो हम किसी और कंपेटिटर को, हमारे पास सिलेक्शन होनी चाहिए कि हम किसी और कंपेटिटर को ये डिजाइन को चेक कर सकें। तो हम यहाँ से एक से दो कंपेटिटर को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर इसको लूँ तो आप लोगों ने सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे आप लोग स्निपिंग टूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबके पीसी और लैपटॉप्स में होता है स्निपिंग टूल, आप लोगों ने इसे सिलेक्ट कर लेना है। अदरवाइज आप लोग शॉर्ट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, दोनों कीज को एक साथ करेंगे तो आप लोग का स्क्रीनशॉट का ऑप्शन शो हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? आप लोगों ने पहले अपने पेज की सेटिंग करनी है, लाइक दिस, ठीक है। आपकी जो है यहाँ से डिलीवरी लोकेशन से मैं थोड़ा सा नीचे करूंगी, ठीक है। ये आप लोग की डिलीवरी लोकेशन शो हो, मेन कीवर्ड शो होना चाहिए, और आपके अकाउंट का नेम यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे इस तरह से असाइनमेंट सबमिट करवानी है, लाइक दिस। जंगल स्काउट पे कर रहे हैं या एक्सरे पे कर रहे हैं, जहां पे भी कर रहे हैं आप लोगों ने इस तरह से मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना है। बिकॉज यहाँ पे होता है कि मोस्टली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि उन्होंने डिलीवरी लोकेशन सेट नहीं की होती, बट प्रोडक्ट को उन्होंने चेक किया होता है जंगल स्काउट और ये एक्सटेंशन रन करके, उनकी जो है डिलीवरी लोकेशन या फिर उनके अकाउंट में मिस्टेक होती है साइन इन में। सो आप लोगों ने इस तरह से क्रोम का थोड़ा साइज जूम आउट कर लेना है, और यहाँ से इसका फुल पेज इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये होगी पेज की सेटिंग। थोड़ा जूम भी कर सकते हैं अगर आप लोग क्लियर दिखाना चाह रहे हैं, फिर आपको दो स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे। अच्छा, इस तरह से आप लोगों ने स्निपिंग टूल न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। जस्ट वेट। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इस तरह। ओवरऑल प्रोडक्ट का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इस तरह से लेके सेव कर लेना है। अब ये भी सेव कर लेना है, और जब आप लोग कंपेटिटर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, मैंने इसको कर लिया, अब इसे मैं ओपन करूंगी, पहले इसमें सेव कर लूं। सेव करने के बाद आप लोगों ने कंपेटिटर का जो है वो भी दिखाना है मुझे। अच्छा, इसे मैं डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ सेव। की चेन, ओके, मैंने इसे अब सेव कर लिया। अब मैं उसी स्क्रीनशॉट को ओपन करूंगी, ठीक है। कहाँ गया ये? इसे मैंने ओपन किया, इस पे राइट क्लिक करने के बाद इसे मैं पेंट में ओपन कर लूंगी, ठीक है। पेंट में ओपन किया, देन मैं देखूंगी कि मैंने कौन सा सेलर जो है एज अ कॉम्पिटिटर लिया था, ठीक है। इस सेलर को मैंने एज अ कॉम्पिटिटर लिया था, आई थिंक ये वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सिंपली रेक्टेंगल शेप लेनी है, ठीक है, और यहाँ से आप लोग इसे हाईलाइट कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने मुझे अपना कॉम्पिटिटर सिलेक्शन शो करवाना है असाइनमेंट में। तो इसे आप अगेन सेव कर लेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटर के नेम से, तो आपका सेव हो जाएगा। तो ये आप लोगों का स्क्रीनशॉट का मेथड होगा। अच्छा जी, ये हो गया कॉम्पिटिटर सिलेक्शन। अब सेकंड स्टेप आता है कि जो मैंने इस कॉम्पिटिटर लिया है लाइक दिस, तो इसका मैंने एसएन कॉपी करना है,
और हीलियम 10 पे चले जाना। हमारे पास जो स्टेप, हमने यहाँ से एसन कॉपी किया और हीलियम 10 के सेरिब्रो में जाएंगे, ठीक है। ये हीलियम 10 का होम पेज है। देन आपने सेरिब्रो में इसके सब टूल को ओपन कर लेना है। जो एसन कॉपी किया हुआ था आपने अब उसके अगेंस्ट देखना है कि हमने जो कीवर्ड या एज अ कॉम्पिटिटर सेट किया है उसका सर्च वॉल्यूम कैसा है, बाकी क्राइटेरिया कैसा है। अब यहाँ पे हीलियम 10 का क्राइटेरिया आप लोग चेक करेंगे। अच्छा, तो हीलियम 10 का क्राइटेरिया क्या है ये भी आप लोगों को मैं यहाँ दिखा दूँ। सबसे पहले आप लोगों ने हीलियम 10 के सेरिब्रो पे चेक करना है सर्च वॉल्यूम, कि उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। तो सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 होना चाहिए इन यूएसए। अगर अब यूएसए की मार्केट में हम कर रहे हैं तो 10,000 तक चेक करेंगे कि हमने जो कीवर्ड लिया है की चेन, उसका जो है सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो वेल एंड गुड। अगर यूके की मार्केट है तो उसके लिए क्राइटेरिया है 5,000 टू 7,000 तक मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंपीटिंग प्रोडक्ट। जस्ट हमने इन 3 कॉलम्स को चेक करना है, देन हमारी प्रोडक्ट जो है वो फाइनल हो जाएगी। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 2,000 होनी चाहिए, यानी कि इतनी हो कि हम जो है उसे इजीली compete कर सके। गिव अवेज मीन्स ऐसी प्रोडक्ट सैंपल्स या फिर ऐसी प्रोडक्ट सेल्स जो कि हम अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे रेटिंग्स या फिर उसको रैंक करने के लिए हम जो है रिफंड कर देते हैं पेमेंट को, बट उसे एज ए सैंपल हम किसी भी कस्टमर को सेल करते हैं, उसे गिव अवेज कहते हैं। लाइक मैंने अपनी प्रोडक्ट पे रेटिंग या रिव्यूज लाने हैं, ठीक है, ऑर्गेनिकली लाइक मैंने शो करवाने, बिकॉज अमेजोन जो है इस तरह की जो सीपीआर या फिर इस तरह के देते हैं उन्हें पकड़ लेता है फौरन से। तो मैंने क्या करना है कि अमेजोन को भी पता ना चले और मैंने गिव अवेज यानी कि रेटिंग भी लेके आनी है अपनी लिस्टिंग पे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, किसी भी कस्टमर को अपनी लिस्टिंग का बताऊंगी कि ये वाला कीवर्ड सेलेक्ट करें और मेरी ये लिस्टिंग है, ठीक है। अगर आप लोग लिंक शेयर करते हैं ना तब भी आप लोग जो है सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। अमेजोन को पता चल जाता है कि ये अपना जो लिंक है अपनी लिस्टिंग का उसे एडवर्टाइज कर रहा है और उसे जो है शेयर कर रहा है एक ही आईपीसीआई की एरिया से जब वो बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से अमेजोन को पता चल जाता है, आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर सकता है, पीएल में भी सस्पेंशन हो सकती है। अच्छा, तो मैंने क्या करना है, मैं उन्हें जस्ट कीवर्ड दूंगी कि ये वाला कीवर्ड टाइप करें और मेरी जो प्रोडक्ट है वो आपको शो होगी। इस प्रोडक्ट पे जाके आपने ऐड टू कार्ट करना है, पेमेंट वेरीफाई करनी है, देन आपने जो पेमेंट किया है ना वो मैं आपको किसी और आईडी से, ठीक है, अमेजोन आईडी के अकाउंट के से नहीं, किसी और आईडी को, लाइक पेपॉल यूज होता है इसके लिए बेसिकली, तो हम उस आईडी से आपको रिफंड कर देंगे आपकी पेमेंट, ठीक है। तो उस कस्टमर को क्या हुआ, उसने आपकी प्रोडक्ट को जो है परचेज किया, ठीक है, उसके घर पे शिप भी हो गई और उसकी जो है पेमेंट भी रिफंड हो गई, उसे प्रोडक्ट भी मिल गई और उससे रिफंड भी हो गया, तो उसके ज्यादा जो है डबल फायदा हो गया। बट हमारे पास क्या हुआ, हमें रेटिंग मिली और रिव्यू मिले और हमारे पास जो है हमारी लिस्टिंग पे एक सेल शो हो गई कि इस प्रोडक्ट की एक सेल हो गई है। तो ये होते हैं गिव अवेज और सीपीआर। हमारे पास कितने होने चाहिए, लेस देन 500, यानी कि 500 से लेस होने चाहिए ताकि हमें इन्वेंट्री में से ज्यादा जो है गिव अवेज ना देने पड़े। सो हीलियम 10 के सैरी प्रो पे मैंने जो कॉपी किया था, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है मार्केट। मार्केट को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, यूएसए मार्केट है तो यूएसए एंड यूके है तो यूके। तो मैंने जो कॉम्पेटिटर का एसएन कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। कंट्रोल वी प्रेस किया तो मेरे यहाँ पे एसएन जो है वो पेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं इसे गेट कीवर्ड पे क्लिक करूंगी तो इस एसएन के अगेंस्ट इस कॉम्पेटिटर ने जो जो कीवर्ड यूज किए हैं मैं उनमें चेक करूंगी कि मेरा जो मेन कीवर्ड था, ये देखिए मेरा मेन कीवर्ड था की चेन, ठीक है। अब मैंने अपने कंपेटिटर पे चेक करना है कि ये वाला मेरे कंपेटिटर ने कहाँ पे यूज किया है, कि उसे कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है इस लिस्टिंग पे। सो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ फिल्टर्स यहाँ पे शो हुए हैं। फिल्टर्स में सबसे पहले आता है वर्ड काउंट, हमने इसको भी अप्लाई नहीं करना। हमने सर्च वॉल्यूम चेक करना है तो इसको भी चाहे तो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 2000, वो आप लोग की मर्जी है। 2000 से लेकर मुझे मैक्सिमम जितने भी शो हो वो अच्छा है। ऑर्गेनिकली हम कर लेते हैं कि मेरी जो ये कीवर्ड लिया है या प्रोडक्ट है
वो टॉप फर्स्ट 10 में हो, ठीक है, 20 या टॉप फर्स्ट 10 में हो, तो मैं यहाँ पे मिनिमम 1 और मैक्सिमम 20 लगा लेती हूँ, ठीक है, यानी कि टॉप फर्स्ट पेज पे शो हो तो 20 तक लिस्टिंग्स होती हैं फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे ऑर्गेनिकली मैंने जो है ये वाला अप्लाई कर दिया। ऑर्गेनिक रैंक का मतलब होता है कि हमारी जो लिस्टिंग्स हैं या हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिकली वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। ये वाला जो पेज है अमेजोन का, ठीक है, जब हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं ऑर्गेनिकली, यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी हमने पीपीसी रन नहीं की, जस्ट वो अपने कीवर्ड्स की बेस पे और अपनी सेल्स की बेस पे ऑर्गेनिकली यहाँ पे फर्स्ट टॉप पे एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक रैंक। अच्छा, अब यहाँ पे ऑर्गेनिकली मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया 20 तक, और मैं यहाँ पे अप्लाई फिल्टर करूंगी और मुझे कीवर्ड जो है सेरिब्रो शो करवा देगा। ये देखें 9 जो है मुझे फिल्टराइज कीवर्ड शो हो गए हैं। अब इनमें सबसे पहले मैंने क्या करना है, एक स्टेप आप लोगों ने लाजमी और करना है। सबसे पहले आप लोगों को कीवर्ड फ्रेज शो हो रहे हैं, सेरिब्रो, आइको स्कोर, देन आपके पास सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम पे आप लोग 1 टाइम क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि जो हाई सर्च वॉल्यूम होगा वो आप लोगों को टॉप फर्स्ट पे शो हो जाएगा, और जो बाकी होंगे वो आप लोगों को नीचे शो हो जाएंगे, ठीक है, रैंडमली। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखना है सबसे पहले कि मेरा कीवर्ड कहाँ पे शो हो रहा है। मेरा कीवर्ड था जस्ट की चेन। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे शो हो रहा है की चेन्स मैन, की चेन मैन फॉर मैन, उसके बाद लेदर की चेन। अब यहाँ से देखिए आपको कीवर्ड के आइडियाज भी मिल रहे हैं। अगर हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा इस पे, तो हम यहाँ से कोई और भी ले सकते हैं, कीवर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब मुझे की चेन मैन, मेरा अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे शो नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर चेंज करूंगी, 50 तक कर लेती हूँ, ठीक है, तो टॉप 50 सेलर्स में मेरा मेन कीवर्ड शो हो जाए। अच्छा, अब ये हमारा जो सर्च वॉल्यूम था वो सॉर्टेड ही है, इसे अगेन हमें सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो की चेन, अब यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक रैंक कौन सा है, 22। पहले हमने 20 अप्लाई किया था, तो इस कंपेटिटर के एसएन जो हमने किया हुआ है जिसके अगेंस्ट हमें कीवर्ड शो हो रहे हैं, उसमें 20 तक, 20 रैंक तक ये अप्लाई जो है हमें कीवर्ड नहीं शो हुआ था। अब 20 से अबव मैंने किया 22 रैंक पे, यानी कि ऑर्गेनिकली ये 22nd नंबर पे जो है शो हो रहा है ये वाली लिस्टिंग और ये कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो इसका सर्च वॉल्यूम 100 प्लस में है, 400 प्लस, बहुत जबरदस्त ये सर्च वॉल्यूम, यानी कि इतनी हाई डिमांड है इस जो है कीवर्ड को सर्च करने वाले लोग या कस्टमर या फिर इसकी सर्चिंग स्पीड ये है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सर्च वॉल्यूम हमारे 10,000 से अबव है, ये हमारा जो है ओके हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद हम देखेंगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, ये 60,000 है, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है रिजेक्ट हो गई है। तो मैंने आपको क्या क्राइटेरिया बताया था कि यहाँ पे हमारी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लेस और इक्वल टू 2,000 होने चाहिए, अगर तो ये 2,000 और इससे लेस होती तो हम इसे ले लेते। अब सीपीआर कितने होने चाहिए, 500 से लेस होने चाहिए, इसके सीपीआर भी ज्यादा है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट, बाकी ट्रेंड भी ठीक था, कॉम्पेटिटर भी ठीक था, बट यहाँ पे ये हीलियम 10 का जो है कॉम्पेटिटर सर्च वॉल्यूम यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो मैं इसे लीव कर दूंगी। अब यहीं से मैं कोई और कीवर्ड सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, की चॉन हो गया, की चेंज फॉर मैन हो गया, ठीक है। यहाँ से इसे मैं क्लिक करूंगी तो नेक्स्ट अमेज़न की पेज पे ये मुझे शो हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कीवर्ड। अब अगेन यही स्टेप्स में इस कीवर्ड पे अप्लाई करूंगी और देन दोबारा जो है इसे सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा कंपेटिटिव और प्रोडक्ट एनालिसिस। आप लोगों ने इसी तरह करना है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है मैं आप लोग को सेपरेट नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, ठीक है, कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं और पेटेंट चेक कैसे करते हैं। जी, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछे, मैं अगेन रिपीट कर दूंगी। जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग खुद को, और कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें। मैम अगर कीवर्ड को पहले हम सर्च वर्ड सा करके उसके बाद
जी परफ्यूम से टूल्स step अप्लाई करना वो सही नहीं है? जी बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर आप ट्रेंड के करेंगे, पहले ट्रेंड चेक कर लेंगे, देन आप इन स्टेप्स को करें, फिर भी ठीक है। अब वो जो था वो होता है रिवर्सेशन। मींस आपने हीलियम 10 का ये मैग्नेट यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेट है इसका डैशबोर्ड, मैग्नेट पे आप चेक करें डायरेक्ट कीवर्ड। अब यही इसी कीवर्ड को मैं अगेन चेक करूं, ठीक है, मैग्नेट के थ्रू। जैसे आप कह रही हैं कि पहले हम सर्च वॉल्यूम चेक करें, देन हम नेक्स्ट उसके जो है एनालिसिस करें, तो ये स्टेप भी हम फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब मैग्नेट को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा स्टेप शुरू होगा मैग्नेट से, क्योंकि मैग्नेट पे हम डायरेक्ट कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं, उसको सर्च वॉल्यूम, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, सीपीआर। अच्छा ये देखिए, ठीक है, मैं मैग्नेट को ओपन कर लूंगी और यहाँ पे मैं डायरेक्ट कीवर्ड टाइप करूंगी। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, और डायरेक्ट मैग्नेट पे आ जाए। मैग्नेट पे अब मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ की चेन, ठीक है। अगर मुझे यहीं पे हाई कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और हाई सीपीआर शो होते हैं, तो मैं इस प्रोडक्ट को यहीं से चेंज कर दूंगी, इस कीवर्ड को, ठीक है। जो मुझे हीलियम 10 का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, नेक्स्ट मैं उससे प्रोसीड करूंगी, और उस पर जंगल स्काउट और एक्सरे का जो है क्राइटेरिया फुलफिल करूंगी, देन ट्रेंड चेक करूंगी, ठीक है। किसी भी स्टेप से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट आपका जो क्राइटेरिया है और आपके जो मेन कीवर्ड की सिलेक्शन है, वो आप लोग की ठीक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैग्नेट पे की चेन वही वाला कीवर्ड सर्च किया है, तो देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, की चेन का मैंने यहाँ पे कीवर्ड किया था सर्च, और मुझे इसके अगेंस्ट कितने कीवर्ड्स शो हुए हैं, 13,000 प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ फिल्टर्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी फिल्टर अप्लाई करना चाहें यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वही स्टेप पे आपने सबसे पहले सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट कर लेना। सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट करने के बाद आपने जो कीवर्ड की चेन ये देखें लिया था, ये देखिए यहाँ पे भी 100 प्लस में, वहाँ पे 400 प्लस में शो हो रहा था, यहाँ पे 100 प्लस में शो हो रहा है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत हाई हैं, ठीक है, सीपीआरस भी ठीक है बस। और यहाँ पे ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक रैंक यहाँ पे शो नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख रही हैं कि यहाँ पे बहुत हाई है, इस हमारे पास कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा, तो आप लोग वो ले सकते हैं जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लाइक दिस। बट ये सेल्फ डिफेंस की चेन, ये कोई कीवर्ड नहीं बनता। रेड वाइन कार्ड होल्डर, इसका सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, इसका कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हाई है। की होल्डर, इसका 80,000 प्लस इसका सर्च वॉल्यूम है, और 20,000 इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इनमें से भी आप लोग कीवर्ड के आइडियाज ले सकते हैं जो कि हीलियम 10 का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। अगेन आप लोगों ने अमेजोन पे उसे चेक करना है, एक्सरे रन करना है, जंगल स्काउट आप लोग उसके पैरामीटर्स को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, फिर आप लोग फाइनलाइज करेंगे विद ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड भी चेक करना है एट द एंड, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लें या ट्रेंड से स्टार्ट कर लें, कहीं से भी स्टार्ट करें, बट आपकी कंपेटिटिव सिलेक्शन और प्रोडक्ट एनालिसिस ठीक होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? जी, कोई और क्वेश्चन? अच्छा, कौन सा आप कर रहे हैं जिले उसने, मैग्नेट के थ्रू?
अच्छा जी, मैनुअली देखिए, मैनुअली हंटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, और मैनुअली हंटिंग जस्ट हम यूएई और कैसे मार्केट में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टूल्स रन नहीं करते। बट ये जो ब्रॉड मार्केट्स हैं लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी, यहाँ पे टूल्स रन करते हैं। फिर हमें क्या जरूरत है मैनुअली हंटिंग करने की? 1 वीक तक हम वेट करें, देन हम देखेंगे ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। सो टूल्स पे विद इन आवर्स हम, अगर हमारी हंटिंग स्पीड अच्छी है, तो हम एक ही दिन में 2 से 3 प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपकी नेक्स्ट स्टेज पे, सोर्सिंग स्टेज पे और कम्पेटिटिव एनालिसिस पे। जी, वायरल लॉन्च का भी मैं आपको बताऊंगी। वायरल लॉन्च जो है बेसिकली सीजनलिटी चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा अभी मैं लॉगिन करके देखती हूँ, अगर तो ये लॉग, अच्छा वायरल लॉन्च को ये लॉगिन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप लोगों ने जस्ट जाना है इसके डैशबोर्ड में। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च में यहाँ से आप लोग कीवर्ड भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंट कीवर्ड्स के आइडियाज मिल सकते हैं। इसका पैकेज एंड वो, ठीक है, डिफरेंट कीवर्ड्स के, ठीक है। तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट्स करनी है। देन कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जहाँ से आप लोगों ने टूल्स परचेज करने हैं वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग खुद परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग खुद कर सकते हैं, और अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएं। ठीक है, जो भी आप लोगों को क्राइटेरिया दिया है आज, ये मैं क्राइटेरिया के स्क्रीनशॉट जो है से आपको शेयर कर दूंगी, इंडिविजुअली इनबॉक्स कर दूंगी। ठीक है, और आप लोग हंटिंग स्टार्ट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज।